अस्सलाम वालेकुम भाई दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब भाई ठीक होंगे, खैर वफियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको कैटक स्वेटर 330 का रॉक ब्रेकर का बारे में बताऊंगा, फुल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाऊँगा। तो चलते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपकी मशीन के बारे में बता दूँ। ये हमारी मशीन कैटरपिलर 330 GCX स्वेटर है। इसका वेट है 30,700 kg, 30 टन 700 kg हमारी मशीन का वेट है। और इसके साथ रॉक ब्रेकर की इसकी अटैचमेंट हुई है, तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। चलते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये हमारी मशीन के साथ रॉक ब्रेकर लगा हुआ है। इसको रॉक ब्रेकर भी बोलते हैं, जैक हैमर भी बोलते हैं और अरबी में इसको दगा कहते हैं। ये आप देख सकते हैं एडी कंपनी का रॉक ब्रेकर है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ADDIE रॉक ब्रेकर एडी कंपनी का रॉक ब्रेकर है और इस 150 इसका सीरियल नंबर है। ठीक है भाइयों, और इसका वेट है 2380 kg, मतलब कि 2 टन 380 kg इसका वेट है। और 27 टन से लेके 35 टन तक जितनी भी एक्सवेटर मशीन है उन सब के साथ इसकी अटैचमेंट हो सकती है, ये काम कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं भाइयों। तो इसको चिजल बोलते हैं भाइयों। ये पत्थर काटने के लिए होता है, कंक्रीट काटने के लिए होता है, कोई भी हर जगह रहेगी तो उसको ही कटिंग करने के लिए होता है। कि जैसे कि आप देख सकते हैं मैं काम करते करते इसका फेस ख़त्म हो गया, तो मैंने ऑलरेडी कंपनी में कंप्लेन कर दी है। मैकेनिक आएंगे तो ये इसको चेंज कर देंगे। ठीक है भाइयों, ये नया चीज़ था लेकिन 2-3 दिन चला इसका फेस ख़त्म हो गया। ये अभी वर्कशॉप में जाएगा, उधर से इसको चेंज करेंगे, यहाँ से इसको कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद इसका दोबारा से दार बनाएंगे, कलम बनाएंगे, तो दोबारा से फिर आगे इसके साथ लगा देंगे। ठीक है भाइयों, इसका चीज़ल बोलते हैं। इसकी लंबाई 140 सेंटी है, 70 सेंटी ये बाहर रहता है और 70 सेंटी यहाँ से लेके यहाँ तक रहता है। ठीक है भाइयों, 70 सेंटी ये अंदर रहता है और 70 सेंटी यहाँ से बाहर रहता है। ठीक है भाइयों, उसके बाद ये इसका लाक आ गया, ये वाला और ये वाला, ये इसका सीज़र के 2 लाक हो गए और ये लाक का पिन हो गया। ठीक है भाइयों, और लाक की पिन यहाँ से खुलती है। हमने कपड़ा डाला हुआ है ताकि कोई मट्टी शट्टी ना चले जाए। ठीक है, यहाँ से हल्की की मदद से आप देख सकते हैं, हल्की की मदद से यहाँ से इसका लाक खोलेंगे। लाक खोलने के बाद हम यहाँ से इसको ये जो पिन है पिन बाहर निकालेंगे। पिन निकालने के बाद ये 2 लाक निकालेंगे तो हमारा सीज़र बाहर निकल जाएगा, फिर हम दूसरा सीज़र लगा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं भाइयों। उसके बाद यहाँ पर इस पर गैस डाली जाती है भाइयों। ये वाला बोल्ट खोलेंगे, ये वाला बोल्ट खोलेंगे तो यहाँ पर इसकी गैस डाली जाती है। इसमें नाइट्रोजन गैस डाली जाती है, जैसे दूसरी गैसें होती हैं ना, ऑक्सीजन हो गया या हवा होगी, वो इसमें नहीं डाली जाती है। इसमें सिर्फ नाइट्रोजन गैस ही डाली जाती है। और एक मुकम्मल सेट होता है, चार्जिंग किट उसको बोलते हैं, प्रेशर गेज उसमें होती है और हाइड्रोजन नाइट्रोजन गैस सिलेंडर होता है, उसकी मदद से इसमें गैस डाली जाती है। और इसमें गैस 40 से 50 बार तक रहती है। ठीक है भाइयों, और आगे बढ़ते हैं। तो सेंटर में आपको ये नज़र आ रहा होगा, एक मिनट थोड़ा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें ग्रीस की जाती है और साथ में आप देख सकते हैं ये ग्रीस का निशान भी दिया हुआ है। ये यहाँ पर ग्रीस होती है। ठीक है भैया, इसमें 2 ही जगह ग्रीस होती है रॉक ब्रेकर में, एक यहाँ पर सेंटर में और लाक के सेंटर में रहता है, यहाँ पर ग्रीस होती है और वहाँ पर होती है। ठीक है भैया, और यहाँ पर इसका हेड है, हेड का बटन भी खोलते हैं तो यहाँ पर भी नाइट्रोजन गैस डाली जाती है, यहाँ से 50 से 60 बार तक डाली जाती है। ठीक है भाइयों, इसमें 50 से 60 बार तक डाली जाती है और इसमें 40 से 50 बार तक डाली जाती है। ठीक है भाई, यहाँ पर भी ग्रीस की जाती है और यहाँ पर भी ग्रीस की जाती है और इसको चीज़ल बोलते हैं भाइयों। ठीक है, और ये हमारे हाइड्रोलिक पाइप आएगा भाइयों, ये दाईं साइड वाला आप देख सकते हैं और ये बाईं साइड वाला। दाईं साइड वाला भाइयों इसमें हाइड्रोलिक ऑयल आता है, हाइड्रोलिक ब्रेकर में जाता है नाइट्रोजन गैस का और हाइड्रोलिक ऑयल का प्रेशर बनता है, तो ये हमारा ब्रेकर काम करता है। ठीक है भाइयों, उसके बाद यहाँ से जो लेफ़्ट साइड वाला पाइप है बाईं साइड वाला, यहाँ से हमारा हाइड्रोलिक ऑयल वापस हाइड्रोलिक टंकी में जाता है। दाईं साइड से हमारा हाइड्रोलिक ऑयल रॉक ब्रेकर में आता है और यहाँ से बाईं साइड से हाइड्रोलिक ऑयल रॉक ब्रेकर से वापस हाइड्रोलिक टंकी में जाता है। तो ये सर्किट ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है भाइयों,
उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका वाल लगा हुआ है हाइड्रोलिक ऑयल का। यहाँ ज़ीरो आपको नज़र आ रहा होगा, 0 ओ का मतलब होता है यहाँ पे। यहाँ पे इसका वाल यहाँ पे घुमा देंगे तो ये हमारा हाइड्रोलिक ऑयल ऑफ़ हो जाएगा। अभी यहाँ आप देख सकते हैं आई लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। ये आई पे अभी ऑन है, मतलब कि इनका है, इनका मतलब ऑन होता है, ओ का मतलब ऑफ़ होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे इसलिए ऑन है क्योंकि हमारी मशीन के साथ रॉक ब्रेकर की अटैचमेंट हुई है, ये रॉक ब्रेकर का काम अभी कर रहा है। तो हमने जैसे बाकट लगानी है तो यहाँ पे हमने इसको ऑफ़ कर देना है, यहाँ पे कर देना है। उसके बाद हमने बाकट चेंज करके लगा देनी है, तो अपना बाकट का काम करना है। तो ठीक है भाइयों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।